Hello everyone. We are starting with 11th standard maths 2 first topic that is partition value. अब ये टॉपिक जो है स्टैटिस्टिकल पार्ट के अंदर आता है। अब ये टॉपिक के अंदर देखो हम लोग बहुत बेसिक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मैं आपको चार्ट्स बताऊंगा, उसी फॉर्मेट में आप ये चैप्टर पढ़ोगे। अब देखो क्या होता है, अब चैप्टर में मैं क्या करने वाला, बहुत क्लासिफिकेशंस कराऊंगा। अभी हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज का जो होगा क्वेश्चन हम वैसे ही लेंगे, लेकिन उसके अंदर मैं क्या करूंगा, आपको कुछ कौन से सम पहले करने हैं कौन से सम बाद में करना है वो हायरार्की मैं आपको बताऊंगा, उसी के हिसाब से आप करना। और हर एक्सरसाइज के पहले छोटे छोटे नोट्स होंगे, वो आपको लिखने पड़ेंगे। मतलब उतना पढ़ने के बाद ही आपको क्या चालू करना है, एक्सरसाइजेस चालू करना है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टीशन वैल्यू। अब एक्चुअल मीनिंग पे मैं आने से पहले कुछ चीज़ें मेरे को आपको बतानी है, वो सब डेफिनेशन के हम लोग मीनिंग अच्छे से पढ़ लेते हैं। आपने ये सब स्टैटिस्टिकल पार्ट में पहले भी किया हुआ है, दैट इज मीडियन, मीन, मीडियन, मोड, आपको ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में आपके पढ़ा होगा। अब मीडियन, अब ये मोस्टली मीडियन पार्ट इसके अंदर यूज होगा, दैट इज पार्टीशन वैल्यू के अंदर। अब पार्टीशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को डिवाइड करना, बराबर है। डिवाइड क्यों किया जाता है, अभी आप देख लो ना, सिंपल घर पे अभी क्या होता है, किसी का जन्मदिन है, मतलब बर्थडे है किसी का, बराबर है, आप क्या लाते हो, केक लाते हो, बराबर, सरप्राइज देते हो। उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ा बर्थडे विश तो हो गया, अब बारी आई है किसकी, केक खाने की। तो केक खाने के कितने लोग हैं उसके हिसाब से डिवाइड कर देंगे। अभी अभी बड़ा केक है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो पूरा तो एक साथ खाने होगा नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना इक्वल इक्वल। और जो छोटा बच्चा होता है घर में, उसको ज़्यादा आशा रहती है कि मेरे को केक में क्या चाहिए, ज़्यादा हिस्सा चाहिए। तो ये तो हो गई, ठीक है, अलग चीज़ है, मजाक की बात है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब क्या है, वो एक केक भी आता है, उस टाइम भी आप उसको बराबर पार्ट करने की कोशिश करते हो कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, क्योंकि सब मेंबर्स को मिलना चाहिए। क्लियर है। या तो घर पे पार्टी है और केक कटा है, तो जितने मेंबर्स हैं तो उनको भी करना है, तो भले छोटा पीस आए लेकिन केक सबको पहुंच जाए, ये मेन मोटिव रहता है, बराबर है। कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मीडियन, मैं मीडियन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दिट इज पार्टीशन, पार्ट किया जा रहा है, उसके अंदर का मीडियन एक है। मीडियन बोलेंगे तो मिड वैल्यू, दैट इज 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गिवन डेटा। मतलब कोई डेटा, मतलब क्या, एक केक है उसका 50% कर दो, 1 kg तो हाफ ऑफ kg हो गया, दैट इज 50%, दैट इज मीडियन। तो मीडियन इन शॉर्ट सिंपल टर्म्स में क्या हो गया, दैट इज 50%। अब मेरी बात समझो, डेटा तीन तरीके का होता है मोस्टली, और इस तीन चीज़ के तीन तरीके में ही हम लोग फोकस करेंगे, उसी के बेस से फॉर्मूलाज बनेंगे। अब आगे चल के देखना, मैं आपको पूरे मैथ्स में आपने सुना होगा, जब भी आपने पढ़ा होगा, आप मोस्टली बोलते हैं कि टीचर्स ने बोला होगा, या आपको भी पता होगा कि एक क्या मेंटेलिटी बनी कि आपको फॉर्मूलाज याद करना है, आपको फॉर्मूलाज याद करना है। मैं वैसे फॉर्मूलाज में आपको लिखाऊंगा, फॉर्मूलाज के बिना सम तो सॉल्व होने वाले नहीं है, लेकिन मेरा ऐसी धारणा है कि आपको फॉर्मूलाज क्यों ऐसे रट्टा मारना है, 5 5 बार लिखना है। मेरी बात सिंपल समझो, देखो हमारा जो दिमाग है ना, पिक्चोरिकल मेमोरी जो होती है, पिक्चर मतलब हमको कोई पिक्चर हम देखते हैं तो हम आसानी से उसको याद करते हैं। तो जितने भी फॉर्मूलाज होंगे ना, मैं कुछ ना कुछ लॉजिक आपको बताऊंगा, उसके बेस पे आपको फॉर्मूला अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला पे प्रेशर प्रेशर हमको बिल्कुल भी नहीं लेना है, कैसे सम करना है, क्या करना है, आप देखिए आपको बहुत ईजी होगा। अब चलो देखो मीडियन चालू करते हैं, एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब देखो मैथ्स के अंदर ना थोड़ा बहुत रीडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आप सोचते हो कि अरे सर थियरी सब्जेक्ट का होता है, तो हमको पता है थियरी सब्जेक्ट है, तो इको ओसी जो भी है आप लोग क्या करोगे, पढ़ोगे, याद करोगे, आप लिख दोगे, चलो ठीक है, समझोगे भी। लेकिन मैथ्स के अंदर आप बोलते हो डायरेक्टली सम्स नहीं, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत थियरी पढ़ना है, कि वो किया जाता है तब उसका सेंस बनेगा ना, अदरवाइज वो प्लस माइनस करके या मतलब नहीं बनता है। तो हम वैसे नहीं करेंगे, हम ना हर एक्सरसाइज के पहले एक अच्छा सा नोट बनाएंगे, और वो मैं आपको लिखवाऊंगा, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक्सरसाइजेस क्या होगी, कैसे सॉल्व होगी, कुछ हायरार्की बनाएंगे, कौन से सम को ग्रुपिंग करेंगे हम लोग बेसिकली, तो उसके हिसाब से सम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखते हैं मीडियन के अंदर क्या क्या है। इफ द नंबर इन डेटा आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, देखो सबसे पहले क्या बोला है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब डेटा को कैसे अरेंज करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। द नंबर एट द मिडिल पोजिशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा। ठीक है भाई, इज कॉल्ड द मीडियन, ये चीज मैं आपको बता रहा था, दैट इज मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। if sorry, it divides the array of numbers into two equal parts, that is the number of scores below and above medium is same. If the number of observation are odd, मतलब देखो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन, एक सबसे पहले जो मैं डेटा की बात कर रहा था, तीन तरीके डेटा, एक रॉ डेटा, बराबर है, एक अनग्रुप डेटा, और एक ग्रुप डेटा। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज बता रहे हो, देखो सिंपल बता रहा हूं मैं। रॉ डेटा मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया पता है, जैसे कि ये ले लो, यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको,
32, 23, 38, 40, 43, एक चीज़ ऑब्जर्व करो ना, सब नंबर्स एक सिंगल लाइन में, इसको क्या बोलेंगे, रॉ डेटा। मतलब रॉ मटेरियल हम बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल हमको खरीद के लाना है। तो ये समझ लो रॉ डेटा का, उससे क्या हो गया तुम्हारा, रॉ मटेरियल से रॉ निकला तो रॉ डेटा, एक कच्चा डेटा है, बराबर है, मतलब सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में डेटा है, इसको क्या बोलोगे, रॉ डेटा। तो इसको अगर मैं तुम्हारे लिए लिखूं, आप बाद में कहाँ नोट्स पे लिखना वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप जस्ट पहले समझ लो। तो रॉ डेटा क्या हो गया ऐसा, 32, 33, 38, 40, 43, ये तो होगी रॉ डेटा की बात। अब मैं एक बात करता हूँ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा बोलेंगे तो क्या हो गया, अनग्रुप डेटा मीन्स द डेटा रॉ डेटा की तरह हो गया। देखो मैं बताता हूँ ज़रा, देखो 32, 33, 38, ठीक है, फिर लिखता हूँ मैं 40, फिर लिखता हूँ मैं 43, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या फ़र्क हुआ, आपने यहाँ पे क्या था, क्या बोलते हैं अपना स्टेट लिखा था इस तरीके से, यहाँ पे आपने वर्टिकल लिख दिया, क्या फ़र्क हुआ, बताता हूँ फ़र्क क्या हुआ। सपोज दिस इज एक्स, उसके साथ क्या दिया होगा आपको, फ्रीक्वेंसी दिया होगा, क्या दिया होगा, फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ यहाँ पे होगा 5, 6, 10, 27। तो ये फ्रीक्वेंसी ऐड हुआ, मतलब समझा अनग्रुप डेटा में क्या फर्क हो गया, मतलब यहाँ पे ग्रुप किया हुआ नहीं, इट इज अनग्रुप डेटा। उसके बाद मेन क्लासिफिकेशन होगा ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा कैसा होगा, ग्रुप डेटा इज इक्वल टू क्या होगा, उसके अंदर भी एक्स आई होगा, उसके अंदर भी एफ आई होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा पता है, ग्रुपिंग होगा, दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और यहाँ पे 5, 10, 15, 5। तो यहाँ पे अब आपने तीन तरीके के डेटा देख लिए, पहला डेटा देखा कौन सा, रॉ डेटा, फिर आपने देखा अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा बोले तो क्या हो गया, रॉ डेटा में से निकला अनग्रुप डेटा, सिर्फ साथ में क्या ऐड हो गया, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपने क्या देखा, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या देखा आपने, 0 to 10 एक ग्रुपिंग दिखा, क्या दिखा, ग्रुपिंग, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही चल रही थी ना आपकी। अब देखो ग्रुप डेटा के अंदर भी क्लासिफिकेशन है, क्या क्लासिफिकेशन है, अगर डेटा तुम्हारा कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो ये जब हम सम पे आएंगे ना तभी हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे। तो इसका हम लोग चार्ट के रूप में हम लोग फॉर्मूलाज भी देखेंगे, आप दिक्कत मत लो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना चीज समझते चलो। अब मैंने आपको डेटा के बारे में बताया, अब हम किसके बारे में सॉल्व करें, ओनली ऑफ रॉ डेटा। तो आपको ये चीज दिख गई 32, 33, 32, 33, 38, 40, 43, ये कौन सा डेटा चल रहा है आपका, सिंपल रॉ डेटा चल रहा है, ठीक है। अब ये रॉ डेटा के अंदर दो टाइप, अब बोले सर आप कर क्या रहे हो, टाइप पे टाइप बता जा रहे हो, टाइप पे टाइप बता जा रहे हो, ये क्या चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, आपको सिर्फ इतना दिखना है, ये सब चीज साइड मेरे को सिर्फ इतना ध्यान रखना है। डेटा, रॉ डेटा, रॉ डेटा के अंदर कितने टाइप्स हो गए, दो टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज ऑड, नेक्स्ट इज इवन, बराबर है। अब देखो क्या मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देखो 32, 33, 38, फिर क्या है 40, 43, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, पांच है ना, 32 को फर्स्ट नंबर, 33 को सेकंड, वैसे वैसे करते जाओ तो आपको कितने नंबर मिले, 5। तो अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑड नंबर्स है तो फॉर्मूला अलग है मीडियन ढूंढने का, और रॉ डेटा में अगर है इवन, बराबर है। जैसे कि अगर नेक्स्ट देखते हैं 32, 33, 38, 40, 43, 48, मतलब एक नंबर बढ़ा दिया, कितना है 6, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग लगेगा। मतलब बेसिकली मीडियन ढूंढने के लिए किसका, रॉ डेटा का, अनग्रुप डेटा का होगा तो और अलग फॉर्मूला है, ग्रुप डेटा का होगा तो और अलग फॉर्मूला है। तो ये चीज़ जरा ध्यान देखना, और इसे इसके अंदर भी हम लोग उसी के साथ हम लोग करेंगे। अब देखते हैं आगे है, पार्टीशन वैल्यू जब करेंगे ना तो ये डेटा ही यूज होगा, पार्टीशन वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाएगा, वो हम करेंगे। तो अब पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं स्टार्ट करने के लिए, दैट इज कौन सा, मीडियन का। अब मीडियन के अंदर देखो आप लिखोगे कैसे, सबसे पहले आप ये लिख लेना पार्टीशन वैल्यू, चैप्टर का नाम, और ये मीडियन, और ये दो छोटा सा क्या एक चार्ट बना देना, तो आपको उसके नीचे एक एग्जांपल मिल जाएगा। और आपको टाइप्स ऑफ डेटा भी मैं आपको लिखवा देता हूँ कहाँ लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखो, मीडियन लिखो, व्हेन द स्कोर्स आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द नंबर अपीयरिंग एग्जैक्टली इन द मिडल मोस्ट पोजीशन इज नोन एज मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब आप ये डेफिनेशन लिखो या टेक्स्ट बुक का वो डेफिनेशन लिखो, क्योंकि हमको कोई वन सेंटेंस आने वाला नहीं है, तो हमको सिर्फ समझना है कि मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ अ डेटा इज नोन एज मीडियन, पर दैट इज अरेंज डेटा आइदर इन असेंडिंग फॉर और आइदर इन डिसेंडिंग फॉर्म। ये चीज क्लियर हो गई। अब रॉ डेटा नंबर मैंने आपको बात किया, अब आप यहां पे चाहो ना तो एक चार्ट पहले बना सकते हो, ये मैंने रॉ डेटा पहले लिखा ना, आप यहां पे क्या करो, टाइप्स ऑफ डेटा लिखो, क्या लिखो, इस तरीके से बना दो, टाइप्स ऑफ डेटा, बराबर है। टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर क्या हो गया अपना, सबसे पहले हो गया आपका कौन सा, रॉ डेटा,
फिर हो गया तुम्हारा अनग्रुप डेटा ना, दैट इज अनग्रुप डेटा। फिर क्या आएगा, ग्रुप डेटा। अब नीचे क्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि रॉ डेटा कैसा होता है। चलो बताओ मेरे को, अब तक आपको पता होगा। एग्जाम्पल 1, 5, 10, 15, 20। तो ये डेटा हो गया कौन सा, एग्जाम्पल रॉ डेटा का। अब बताओ अनग्रुप डेटा कैसा होगा। अनग्रुप डेटा कैसा था आपका, एक्स आई दिया होगा आपको और क्या दिया होगा, एफ आई दिया होगा। एक्स आई क्या दिया होगा आपको, जैसे नंबर ले लो 5, 10, 15, 20, फ्रीक्वेंसीज 1, 4, 7, 10, बराबर है। तो ये आपको पिक्चोरिटिकल मेमोरी बनानी है बस, और कुछ नहीं करना है। आपका काम ऐसे बन जाएगा ना, आप सोचते रह जाओगे। अब अनग्रुप डेटा, सॉरी अनग्रुप्ड हो गया। अब कौन सा ग्रुप डेटा, अब देखो ग्रुप डेटा में आपको क्या मिलेगा, एक्स आई और एफ आई होगा। क्या बोला, एग्जैक्टली बोला ना ग्रुप, क्या बोला गया है यहाँ पे, ग्रुप बोला गया। तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखो जरा स्टार्ट करते हैं। क्या लिखोगे सबसे पहले, एक्स आई तो होगा, फिर साथ में क्या है आपके एफ आई। अब एक्स आई की इधर आप क्या लिखोगे, डेटा ले लो। सेम लेता हूं मैं, एक मिनट। डेटा लेते हैं 0 to 10, फिर हो जाएगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और यहाँ पे 5, 6 to 10 फ्रीक्वेंसी। तो ये तीन टाइप के डेटा हो गए, दैट इज टाइप्स ऑफ डेटा, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। अब उसके अंदर हम लोग मीडियन रॉ डेटा का ढूंढ रहे हैं। जस्ट एक बेसिकली छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे सम एक्सरसाइज में मोस्टली नहीं है, फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको खत्म कर देंगे। तो रॉ डेटा देखो जरा क्या है, मीडियन इज इक्वल टू, अगर ऑड नंबर है जैसे मैं बात कर रहा था आपको, तो ऑड नंबर के लिए क्या होगा, फॉर्मूला इज n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या फॉर्मूला, 2 मिनट साइड में रख दो, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब तक क्या सीखा, रॉ डेटा देखो एक एग्जांपल लिखा है, काउंट करो ना नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3, 4, देखो ऐसे काउंटिंग करो, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, ये टोटल आ गया कितना, 9। मतलब आपके पास कितने डेटा अवेलेबल है, 9। तो इसको क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलोगे इसको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 9। सो मीडियन का क्या फॉर्मूला था, उसके पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्व, एक मिनट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, कितना था, 9 था। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन। आप पूरा लिखना, मैं स्टार्टिंग में से OV वी लिख रहा हूं, ठीक है। अब n कितना था, 9 था, कितना, 9, दैट इज 9+1/2। 9+1 कितना हो गया, 10, 10/2 कितना हो गया, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या मिला, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब आपको काउंटिंग करना है, ये कौन सा था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना आंसर हो गया, 149। क्लियर। तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया, किसके लिए सॉल्व किया, रॉ डेटा का, ऑड नंबर्स का आपको क्या ढूंढा आपने, मीडियन ढूंढा। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अभी मीडियन ढूंढेंगे किसका, इवन नंबर्स का। तो तब तक आप लिख लो, सब कुछ रखता हूँ मैं आपके लिए, इस हिसाब से आप लिख लो फॉर्मूलाज पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीडियन आपने लिख लिया होगा, तो ये रहा पूरा आ जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे आपके। तो ये लिख लो आराम से। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, जो इवन नंबर का मीडियन कैसे ढूंढते हैं, वहां पे देखो डिफरेंस क्या है, n/2 प्लस n+2/2, मतलब वो वैल्यू, और उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर डिवाइड बाय 2। तो वो देख लो यहाँ पे होना चाहिए फॉर्मूला, ये रहा, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2/2 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय होल, ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये कौन से के लिए, ऑड के लिए है, और ये किसके लिए, इवन के लिए। ये रहा ये ऑड नंबर, और ये रहा आपका इवन नंबर, होगा किधर ना किधर लिखा हुआ, ये रहा, इतना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन। तो आपने इसको चार्ट के रूप में फॉर्मूला लिख लिया, आपने इमेजिनेशन कर ली, रॉ डेटा कैसा होता है, ग्रुप डेटा कैसे होता है, अनग्रुप डेटा कैसे होता है, और ये सब आगे आपको काम आने वाला है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या लिखता हूं मैं, क्वेश्चन है मेरे पास 12, 16, 17, ठीक है, फिर है 19, फिर है 22,
25, 27, 37, 38 एंड 40। वापस से टाइप ऑफ डेटा कौन सा आ रहा है? ये रॉ डेटा ही आ रहा है ना? अरे हाँ कि ना? अब वापस ये कौन सा डेटा है? रॉ डेटा ही है। अब जरा सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ढूंढ लो, फिर फॉर्मूला लगेगा ना ऑड इवन का, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे? 12th को नंबर 1, फिर आगे काउंटिंग कर लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास? 10। तो एक चीज़ तो क्लियर है, फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है यहाँ पे? ऑड नंबर का तो लगने वाला है क्या? नहीं, फॉर्मूला लगेगा कौन सा? इवन नंबर का। तो फॉर्मूला इज n/2, क्लियर, प्लस n/2 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया अपना? मीडियन का। क्लियर? अभी n/2 बोलेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे? दैट इज 10/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n क्या रिप्लेस करना है आपको? नंबर ऑफ क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। तो ये n/2 डिवाइड बाय 2, नीचे ऑलरेडी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, कितना नीचे, सॉरी एक चीज़ 5 नहीं 2 है ना। चलो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू पुट और गेट आंसर, बराबर, यही सिंपल है और कुछ है नहीं। तो ये क्या मिला? 5th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 बोलेंगे तो यहाँ पे क्या था? 10 आएगा ना यहाँ पे। 10 + 2 कितना हो गया? 12 डिवाइड बाय 2, दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा था सीक्वेंस में? देखो 1 2 3 4 5, दैट वाज 22। 6th ऑब्जर्वेशन उसके आगे, दैट इज 25 डिवाइड बाय 2। तो देखो आंसर क्या आता है? 5 + 2 हो जाएगा 7, 47 डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करोगे दैट इज 23.5। तो मीडियन यहाँ पे क्या मिल गया आपको? 23.5, ये आपको क्या मिल गया? मीडियन। तो अभी आपने क्या देखा? रॉ डेटा का ऑड नंबर से कैसे मीडियन निकालते हैं और इवन नंबर से मीडियन कैसे निकालते हैं। तो ये एकदम बेसिक हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे पार्टीशन वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं, तो वो भी हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इतना रिवाइज करो, आप इतना लिख के ले लो। सो अभी थोड़ी देर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? पार्टीशन वैल्यूज़ का क्या करेंगे? डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो देख लो एक बार आगे, यहाँ पे एक दो और एग्जाम्पल्स है, वो भी साथ में कंप्लीट कर देते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये एक्टिविटी आप क्या करोगे? खुद से खत्म कर लोगे, ऑड नंबर इवन नंबर वाली। अब देखो नेक्स्ट डेटा क्या दिया हुआ है बाजू में। ये कौन सा डेटा दिया हुआ है आपको? एक्सरसाइज नंबर 1, एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है। फॉलोइंग टेबल शोज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स 100 स्टूडेंट्स इन क्लास 10। ठीक है, अच्छी बात है। विच दे ऑब्टेन इन एन एग्जामिनेशन, फाइंड द मीडियन मार्क्स। तो सबसे पहले देखो डेटा कौन सा है? ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा है? ग्रुप डेटा, दैट इज 0 to 20, 20 to 40। और ग्रुप के अंदर कौन सा? कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस मतलब क्या? रिपीट है ना, 0 to 20, 20 के बाद ही 40, 40 के बाद ही 60। अगर ये ऐसा होता 0 to 20, 21 to 40, 41 to 60, 61 मतलब एक एक आगे है ना, दैट इज अनकंटिन्यूस डेटा। तो उसको हम लोग कंटिन्यूस बनाएंगे आगे, वैसे सम आएगा तब देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आपको ढूंढना है? दो चीज़। जब भी आप अनग्रुप डेटा का करो या ग्रुप डेटा का करो, तो एक फ्रीक्वेंसी है ना, उसके बाद आपको क्या ढूंढना है? CF ढूंढना, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे ढूंढोगे? अब देखो ये तो CI क्वेश्चन लिख दिया, ये देखो ना जरा क्या था, ये क्या किया है इसके अंदर? सिर्फ डेटा को जो वर्टिकली था, सॉरी जो हॉरिजॉन्टली डेटा था उसको कैसे लिख दिया है? वर्टिकली लिख दिया। और क्या किया हुआ है? कुछ किया है क्या? कुछ भी चेंजेस किए गए नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास? 4, 20, 30, 40, 60, ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढोगे? ये देखो 4 वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट, फिर जो उसका नेक्स्ट वैल्यू जो आया है वो कैसे आया? इन दोनों को प्लस करके, दैट इज 20 + 4। फिर उसका आंसर 24 आ गया ना, तो 24 वाले में उसके आगे का आपको क्या प्लस करना है? 30। क्लियर? अब उसके बाद आंसर क्या आ चुका है आपके पास? वापस से 54 आया, तो अब आप करोगे 54 + 40, तो आंसर क्या मिला? 94। अब 94 + 6 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 100। तो दिस इज व्हाट अल्टीमेटली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये हुआ क्या है? ये हर लेवल पे आपने ऐड किया, मतलब डेटा को समझने की कोशिश करो। अभी मैं बोलता ना CF हो गया एक्सप्लेनेशन, आप बोलते सर क्या पढ़ा है? अरे भाई रुक जाओ 2 मिनट। अब देखो ये समझने की कोशिश करो। अगर आप फ्रीक्वेंसी का पूरा टोटल करते हो, 4 + 20
प्लस 4 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 6, ये भी तो आंसर 100 आया। तो ये क्या ऐसा सी एफ करके आपको क्या हासिल हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्या हासिल हुआ। अभी एग्जाम्पल देखो क्या था, मार्क्स इन एग्जाम, देखो देखो बोलते हैं दीवारों के कान होते हैं, वैसे नंबर्स की भी भाषा होती है, तो हमको नंबर्स की भाषा को क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है। अब देखो 0 to 20 कितना है 4, 20 to 40 कितना है 20। अब मेरी बात समझो, 0 to 20 4 जन है, मतलब ये क्या है, मार्क्स इन एग्जाम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब 0 से लेके 20 तक जो नंबर्स आए ना मार्क्स, जैसे किसी को 4 आएंगे, किसी को 5 आएंगे, किसी को 20 भी आ सकते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं पूरे क्लास में, 100 बच्चे हैं पूरे क्लास में, उसमें से 4 बच्चों के मार्क्स 0 से लेके 20 के बीच में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो डेटा, 20 to 40, इसका मतलब 20 से लेके 40 के बीच में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे। अब मेरी बात समझो, अगर मैं ऐसे बोलता हूं 0 to 40 के बीच में कितने बच्चे हो गए, तो 4 भी तो प्लस हो गया ना। तो वैसा डेटा इंटरप्रिटेशन ये सीएफ हो गया, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो अब मेरे को बताओ 60 to 80 40 बच्चे हैं? अरे हाँ कि ना। अगर मैं 0 to 80 बोलता हूँ कि 0 to 80 के बीच में कितने बच्चों के, 94 बच्चों के मार्क्स उसके बीच में है, तो ये सीएफ का जो डेटा है ना उसको इस तरीके से रीड किया जाता है। इसके लिए सीएफ ढूंढना बहुत जरूरी है। अब ये सीएफ क्यों ढूंढा, पहले आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से कर सकते थे, अरे कैसे करोगे, आपको नंबर के बीच में देखना है ना कि उसके बीच में कितने रेंज के बच्चे आ रहे हैं, तो ये चीज़ है। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला आपको कैसे यूज करोगे, दैट इज n/2 ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन का फॉर्मूला। अब ये n/2 कहां से आया, अभी आप बोले रहेंगे सर रॉ डेटा था तब तो आपने बताया था n/2 प्लस n/2/2/2। ये कब, ओनली व्हेन देयर इज अ डेटा ऑफ रॉ एंड नंबर आर ऑड, नंबर आर इवन। अगर ऑड है तो नॉर्मली n+1/2, तो वो एक साइड में हो गया। अब ये मीडियन पे आप आए हो कौन सा ग्रुप डेटा के हो, तो सिंपल n/2, मतलब जो आपका 100 आंसर आया था ना, दैट इज ये जो 100 था उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आंसर कितना हो गया 50। तो अभी 50 आपका किसके बीच में आ रहा है, अब ये दिख रहा है ये दोनों के बीच में, तो इसके लिए ये जो क्लास है ना 40 to 60, ये क्या बन जाएगा आपका मीडियन क्लास बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मीडियन क्लास। और इसके अंदर ये जो स्टार्टिंग में जो ये होता है ना पहला वाला, इसको क्या बोलते हैं, एल, दैट इज लोअर लिमिट। उसके बाद ये जो 30 है इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 54 जो आया ना उसके ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ना 24, इसको क्या लोगे, सी एफ। तो देखो ये यहाँ पे लिया हुआ है, ये हो गया आपका लोअर लिमिट, ये हो गया आपका h, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जैसे मैंने अभी आपको बताया नहीं, 40 और 60 जो है ना उसके बीच में का डिफरेंस क्या बोलोगे, कॉमन डिफरेंस, और उसको क्या बोलते हैं h। और फिर क्या आपके पास f, दैट इज फ्रीक्वेंसी, सी एफ उसके ऊपर वाला वैल्यू। अब देखो मैं आपको कैसे इसको समझाता हूँ, पिक्चोरिकल मेमोरी। सी एफ होगा कौन सा, ग्रुप डेटा, फिर आपने क्या किया फ्रीक्वेंसी, फिर आपने क्या ढूंढा, सीएफ ढूंढा, 3 कॉलम अपना। मैं मेरी बात ध्यान रखो, मेरे को ये भी मतलब क्यों आपको याद करना है कि इतने बॉक्स बनेंगे, इतने ये बनेंगे, काय को क्यों आपको प्रॉब्लम करना है अपने आप के। तो सीएफ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद n/2 आ गया, उसके बाद आपको नंबर मिल गया, नंबर को आप निकालो ना ऑब्जर्वेशन पे, ऑब्जर्वेशन के आपको एक पट्टी मिल गई, उसका स्टार्टिंग का लोअर वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी, सीएफ का पर सीएफ के ऊपर वाला, क्लियर है, तो वो क्या बन जाएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सब इकट्ठा कर लिया, अब बारी आई किसकी, एक और नए फॉर्मूले की, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू एल। अब ये देखो, ये भी मैं आपको कैसे बताता हूं, ध्यान दो। सबसे पहले फॉर्मूला आपने जो पट्टी देखी थी, पट्टी थी ना, तो L 40 लोअर लिमिट। फॉर्मूला देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग से, मतलब आपके सामने सब में आपने ये इतना तो पिक्चर बना लिया, लेगा कौन सा, CF फ्रीक्वेंसी CF, ये तो आपने बना लिया ना। अब आप क्या करना, जो 40 है L प्लस, फिर फॉर्मूला क्या हो गया तुम्हारा, ये देखो ना बन रहा है नीचे, दैट इज H/F, मतलब लोअर लिमिट, उसी से में तो H निकलता है, L प्लस H अपॉन उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो देखो ना फ्रीक्वेंसी बन गया, ब्रैकेट n/2 माइनस CF। तो अब देखो फॉर्मूलाज कैसे याद करते हैं, वापस आ जाओ यहां पे, मैं आपको बताता हूं। चलो अब देखो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, और आपको भी स्क्रिबल इसी तरीके से करना है। अब मैं फॉर्मूला याद कर रहा हूं, देखो मैं कैसे याद करता हूं। आपने लिखा होगा 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, बिल्कुल भी नहीं, क्यों करना है। अब देखो मैं लिखता हूं, डेटा है मेरे पास x, फिर क्या होगा मेरे पास f, फ्रीक्वेंसी, ये 2 डेटा है, मैं किसका कर रहा हूं, ग्रुप डेटा, ठीक है। मैं उसके पास CF ढूंढूंगा, क्लियर है। अब मेरे को क्या मिलेगा, एक इस तरीके से करूंगा मैं, n/2 करके मेरे को क्या मिल जाएगा, क्लास मिलेगा। तो क्लास सपोज आता है ये वाले सब में 40 to 60 आया, तो ये 40 to 60 आया। उसके बाद ये जो इधर जो भी वैल्यू होगी, सपोज 10 है, तो इसको क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 50 है, ऊपर क्या है, CF 40। अब देखो फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं मीडियन का। सबसे पहले मीडियन इज इक्वल टू 40 ले लिया आपने, हाँ कि ना, 40 ले लिया ना आपने। अब 40 कहाँ से, एक मिनट मैं पहले फॉर्मूला लेता हूँ। अब देखो बराबर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, सबसे पहले L से चालू है ना फॉर्मूला, ये लो L, फिर क्या साइन डाला,
प्लस। अब उसके बाद क्या होता है, 40 और 60 के बीच में डिफरेंस कितना, 20। उसको क्या बोला था आपने, क्या बोला था उसको, एच। एच। उसके बाद बारी किसकी आई, आपका बना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फिर क्या लिखा आपने, ब्रैकेट। ब्रैकेट लिखा, आपने कुछ ढूंढा था नहीं, n/2, किसी के लिए तो ढूंढा था, उसका तो कुछ तो यूज होना चाहिए, ये रहा n/2 माइनस सी एफ। हो गया ना काम आपका फॉर्मूला। बस इसी को जब भी आप चैप्टर चालू करो, बस इतना सा काम करो ना, स्क्रिबल करो ना, एक्स होता है, एफ होता है, फिर सी एफ होता है। तो इस तरीके से आप अपने आप से जब इस तरीके से समझने करो, दिमाग में से डालोगे ना 4-5 बार, आप कभी फॉर्मूला भूलोगे नहीं। मैंने आपको फॉर्मूला देखो इतना आया, मैंने आपको याद करने भी नहीं बोला। अब देखो एल की वैल्यू कितनी थी, 40, प्लस एच की वैल्यू कितनी है, आप जरा देखो दोनों का डिफरेंस, दैट इज 20। फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे, 10। n/2 कितना आया था, आंसर आया था सपोज 50। 50 माइनस ऊपर क्या हो गया, 40। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपको मीडियन का आंसर मिल जाएगा। तो चलो देखो यहाँ पे अभी ये रहा, ठीक है, L40 था, H देख लो यहाँ पे, ये रहा ना H20, F30 है, और 50 माइनस 24 कर लो, सॉल्व करो, आपको ये मिल जाएगा आंसर, दैट इज 57.33। तो ये आपने किसका डेटा, ग्रुप डेटा का। अब जो हम बात कर रहे थे ना, कौन सा, अनग्रुप डेटा, ये देखो ये रहा, दैट इज क्या है, अभी आपको यहाँ पे देखो सॉल्व करना पड़ेगा 10 to 20, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ईच लेस देन, और एक डेटा का टाइप है। अभी देखो मीडियन पार्ट यहाँ पे एग्जांपल्स है ना, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब एज लेस देन दैट इज 10, डेटा का रिप्रेजेंटेशन ही अलग तरीके से, एक्चुअली ये डेटा कौन सा है, कंटिन्यूस है, क्योंकि एज लेस देन 10 के नीचे तो 0 to 10, 20 के नीचे 10 to 20 बराबर है। तो वैसे ही ये क्लास बनते जाएगा आपका, दैट इज 20 to 30, फिर होगा 30 to 40, ये क्या बन जाएगा 40 to 50। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन कितने, 3। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, आपको फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे दी नहीं गई है, क्लियर है, फ्रीक्वेंसी भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये वाला जो सम है ना, हम लोग बाद में ले लेंगे, अब भी हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये डेटा जो है ना, मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है, आगे की सम आएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ पे ये भी दिया हुआ नहीं है, अदरवाइज मैं आपको इधर ही एक्सप्लेन करता। तो ये मीडियन ही ढूंढना है, एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन वाला जब हम करेंगे ना, तब ये वाला करेंगे, अभी फिलहाल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर। अब आपको करना है तो चलो यार कर देते, क्या करें, चलो कर ही देते ना, खत्म। अब देखो नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया हुआ है, 3। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 10 - 3 करो, तो क्या मिला, 7। ये हम उल्टा कर रहे हैं, सी एफ जो आपने वहां पे ढूंढा था ना, ये वही है। अब देखो सी एफ 22, मतलब ये समझ रहे, 7 + 3 करोगे, देखो 10 आंसर आ गया। अब आगे कितना है, नंबर ऑफ पर्सन कितना है आपके पास, 22 है ना। अब आप कैसे ढूंढोगे बताओ, अब आपको क्या मिलेगा, 22 कैसे मिलेगा, सोचो ज़रा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब देखो मेरे को बताओ, ये नंबर कौन सा है, 22 ना, यहाँ पे 22 में से माइनस क्या करोगे आप, ऊपर वाला नंबर दैट इज़ क्या, 10, तो आपको कितना मिला, 12। तो अब मेरे को बताओ 12 + 10 करोगे तो आंसर आ गया ना 22। तो जो सी एफ कर रहे थे ना, आपको रिवर्स सी एफ करना है। ये कब पॉसिबल है, जब वह क्लास लेस देन दिया होगा तब। अब देखो नेक्स्ट ये कितना है, 40, तो ये 40 बड़ा नंबर यहाँ पे, माइनस ये कितना, 12, तो 40 - 12 कर दोगे कितना हो जाएगा, 28 होगा। कर लो, माइनस कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। 28, 28 + 12 करो, देखो आया ना 40 आंसर। तो ये वाला आपका देखो कैसे मैच होते रह रहा है। तो ये बड़ा नंबर ले लो 54, माइनस पीछे वाला कितना है 28, तो इसको माइनस करो, दैट इज 54 - 28, तो आपको कितना मिल रहा है, 26। तो 26 प्लस, करो कितना आ रहा है, 54, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 28 है ना, 28 नहीं आएगा, कितना आएगा, दैट इज 54 माइनस, ठीक है, 1 मिनट, एक ये छोटा सा यहाँ पे गलत हो गया, जरा देखो आप क्या कर रहे थे, 10 - 3, ये रहा ना 10 - 1 मिनट, 10 - 3, 22 - 10, तो यहाँ पे 40 - 12 ले लिया था ना हमने, तो 40 - 22, तो आंसर कितना मिलेगा आपको, ठीक है, 40 माइनस
चलो, तो ये आंसर कितना मिलेगा आपको 18, ठीक है। 54 माइनस 40 ये मिलेगा 14, और उसके बाद क्या है 71 माइनस 54 ये कितना मिलेगा जरा कर लो, कितना मिल रहा है आपको 71 माइनस 54 करना है आपको, दैट इज हाउ मच 70। अब देखो आपका नेक्स्ट n कितना है यहाँ पे 71 आ गया ना, ये रहा, दैट इज n कितना है 71। अभी n/2 ढूंढना था ना, याद है ना आपको n/2 मतलब n कितना वैल्यू है यहाँ पे 71, तो यहाँ पे देखो डिवाइड किया नहीं है, दैट इज 71 डिवाइड बाई 2, तो आंसर देखो 35.5 आ गया। अब ये कौन सा क्लास बन रहा है, तो सबसे पहले मिडिल की क्लास कौन सा बन रहा है आपका 35.1 किसके बीच में आ रहा है, ये रहा, तो आपका क्लास क्या बनेगा ये वाला, क्लियर। अब इसके अंदर L क्या हो जाएगा 30, F क्या हो जाएगा 18, CF क्या होगा उसके ऊपर वाला दैट इज 22, H तो आपको पता है कितना, दैट इज दोनों का डिफरेंस दैट इज कितना 10। तो आप इसको सॉल्व करो, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। तो देखो कैसे 30 प्लस 10/22, मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे 35.5 माइनस 22 दैट इज 13.5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 18, तो आपको आंसर कितना मिल रहा है 7.5। तो 30 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा 37.5, मीडियन कितना आ गया 37.5। तो इस तरीके से आपको डेटा क्या करना है, आपको अलग तरीके से दिया होगा। तो ग्रुप डेटा को ही कैसे दिया गया था यहाँ पे, जो ग्रुप डेटा था ना आपका, जो ग्रुप डेटा को ही कैसे दिया गया था यहाँ पे, सिंपल तरीके से नहीं दिया हुआ है कौन सा ये ग्रुप डेटा, देखो यहाँ पे है क्या ये ग्रुप डेटा, मतलब कैसा है 10 20 30 40, लेकिन लेस देन बोला है, तो ये क्या हो गया 0 to 10 10 to 20 20 to 30 20 to 30 30 to 40। अब फ्रीक्वेंसी की क्या बारी हुई, फ्रीक्वेंसी भी क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, प्लस करके दिया हुआ है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है जैसे 10 20 30 40। तो अब इसमें से आप क्या करोगे, एक एक को माइनस करोगे, पहला वाला 10 है बराबर है मतलब सेम वाला, उसके बाद इन दोनों को माइनस 10, इन दोनों को माइनस 10, 40 30 को माइनस 10, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है सब सेम आई, वहाँ पे नंबर्स अलग अलग थे। उसके बाद ये ओरिजिनल क्वेश्चन इसके पहले जो एग्जाम्पल देखा था हम लोग ने उसके जैसा हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम किसके और बढ़ेंगे, पार्टीशन वैल्यू की ओर बढ़ेंगे और चैप्टर को क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो ये बेसिक मीडियन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द सम, क्लियर। तो इस चैप्टर के अंदर इस लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा, ओनली ऑफ मीडियन, क्लियर है, पक्का।